भाई बहन का संबंध भी नहीं रहा पवित्र। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 14। सुकुमालिका नामक साध्वी जी थी। उन्होंने पूरा संसार त्यागा, परंतु उनके सुहाने रूप ने उन्हें नहीं त्यागा था और ये रूप ही भयानक बना। उनके रूप से मोहित होकर युवक उनके आसपास सर्वत्र झुंड में फटकने लगे। पतन का भय उन्हें सताने लगा। बंधु मुनियों की सहमति पूर्वक देह छोड़ देने के लिए अनशन शुरू किया। उस समय में साधु साध्वी जी भगवंतों का अग्नि संस्कार नहीं हुआ करता था। गुरु भगवंत अपने सहवर्ती महात्मा के शरीर को जंगल में छोड़ आते थे, लेकिन ये कर्म की अजीब विचित्रता। अनशन में बिल्कुल बेहोश देख उन्हें मृत समझकर जंगल में शरीर छोड़ देने की विधि की गई। वन के शीतल पवन आदि के कारण साध्वी जी भगवंत में प्राण संचार हुआ। कोई सार्थवा वहां आ पहुंचा और साध्वी जी को अपने घर ले गया। मुनि जीवन के वेश उतार डाले। भाई के रूप में निर्दोष भाव से सुकुमालिका के कमजोर हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उसने प्रयत्न शुरू किए, परंतु गड़बड़ हो गई। भाई बहन के रूप में संबंधों में भयानक घटना घटी। परस्पर वह अनुराग घातक साबित हुआ। एक दिन दोनों का पति पत्नी के रूप में संसार शुरू हो गया। एकांत, अनुराग, अनुकूलता, आकर्षण, अति परिचय, काम वासना के ये 5 बाण सभी यहाँ एकत्रित हुए थे। अब तो कौन बच सके। इसलिए स्त्री और पुरुष को एकांत में रहने को मना किया जाता है। पेट्रोल और आग जैसा है, आग लगे बिना नहीं रहती। इसीलिए अकेली बहन को साधु भगवंत से और अकेले भाई को साध्वी जी भगवंत से बात करना भी जैन धर्म में निषेध है। पूज्य श्री कहते हैं कि ऐसी अनेक घटनाओं से समझा जा सकता है कि निमित्तों की चिंगारियां किस हद तक खतरनाक होती है। एक पल के 50,000वें भाग जितने समय का निमित्त का संग कितना भयंकर विस्फोट कर सकता है, कितनी प्रचंड आग फैला सकता है। इतना समझने के बाद तो कोई भी ब्रह्मचर्य प्रेमी आत्मा को निमित्तों के आसपास लेश मात्र फटकने का साहस भी नहीं करना चाहिए। इस जहर की परख कभी भी नहीं करने जैसी है। अच्छे अच्छों की जान इस कुएं में गई है तो अब उससे दूर रहना यही उत्तम नहीं है तो क्या है। बहुत ही आश्वासन की अच्छी एक बात यहाँ पर ऐसी है कि आग को जो छूता है वही झुलसता है, जो आग को नहीं छूता, टच नहीं करता, वह नहीं झुलसता। अगर निर्मल ब्रह्मचर्य को सुंदर ढंग से पालन करना है तो एक ही काम करना होगा, निमित्तों को छुओ ही मत। बस इतनी दृढ़ता अगर संकल्प पूर्वक अमल में लाई जाए तो वासना हमारे दरवाजे पर चक्कर ही लगाया करेंगी। ये तय मानना है, कभी भी अंदर नहीं आ पाएगी। दूसरी बात यह है कि चक्षु यानी कि आंख आदि इंद्रियों द्वारा जिन निमित्तों का संग हुआ है वही लगभग मन में आग लगाते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज, गंदे पोस्टर्स आदि। अति काम वासना में अंधे इंसान ने देवांगना को कभी देखा ही नहीं है तो उसके मन में उनके अंग की भभक या कल्पना नहीं हो सकती। ये नेचुरल बात है। उदाहरण के लिए मानो किसी को ऐसी कंट्री इमेजिन करने को कहो जिसके बारे में न कभी देखा है न कभी सुना है आदि, तो वह व्यक्ति कभी उस कंट्री को इमेजिन नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर बाह्य इंद्रियों को निमित्तों के संग लाया ही न जाए तो मन पर विजय प्राप्त कर लेने का काम बहुत ही आसान बन जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के सरल पालन के लिए 9 वार्ड यानी कि 9 बाउंड्रीज दर्शाई गई है, जो हम जैन मीडिया पर ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। इन 9 वार्डों का यदि ठीक से पालन किया जाए तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत ही सुलभ बन जाता है। पूज्य श्री का कहना है कि आज का समय भयानक है। आज के युवक भी विचित्र प्रकार के हैं, हमेशा प्रोवोकेटिव गंदे निमित्त के संग रहा करते हैं, जानबूझकर ऐसे प्रसंग खड़े किया करते हैं और इसीलिए बार बार शारीरिक अधोगति प्राप्त करते हैं, वीर्य बहाते रहते हैं तथा मानसिक रूप से बर्बाद होते हैं। ऐसे युवक इस बात की शिकायत जरूर किया करते हैं, परंतु वो निमित्तों के संग से दूर होने के प्रति कभी भी गंभीर नहीं होते। यदि वो इतना ही करे तो उनके पतन एकदम रुक जाए। इतना ही नहीं, 6 से 12 महीने में खोई शक्तियां वापस प्राप्त की जा सकती है। मान लो व्यक्ति सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल का त्याग कर दे और ठान ले कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है तो नहीं ही लगाना है। नींद नहीं आ रही है तो पुस्तक के 3-4 पेजेस पढ़ सकते हैं, तुरंत नींद आ जाएगी। और जैसे ही नींद आए तुरंत सो जाना है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ 10 से 12 दिन भी कर ले तो जीवन में अद्भुत फर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कंटिन्यू करने का मन करेगा। स्मार्टफोन हाथ में रहेगा तो मन तुरंत गंदी वेब सीरीज, गंदे वीडियोस देखने का मन करेगा। उंगलियां फटाफट एडल्ट साइट्स सर्च करेगी। फिर क्या होता है वो कहने की जरूरत नहीं है। अगर फोन ही पास में न हो तो दिमाग डाइवर्ट होगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मन होगा। जो लोग फोन एडिक्टेड हैं वो भी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन जितना मुश्किल माना जाता है उतना ही सरल है यदि निमित्तों से दूर रहा जाए तो।
अशुभ निमित्तों का संग हो और फिर भी संपूर्ण निर्विकार रहा जाए, ये भी जरूर संभव है, परंतु इसके लिए बहुत तगड़ी और बड़ी साधना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ी परमात्मा भक्ति और सदगुरु की कृपा चाहिए। वो स्टेज आने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिलहाल निमित्तों से दूर रहने में ही भलाई है। अगले एपिसोड में हम ऐसी कुछ घटनाएं देखेंगे जिसमें इस विशिष्ट कोटि की आत्माओं को जोरदार ललचाने वाले निमित्तों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जय जिन शासन, जय महावीर।